आपने अपने बालों में हिना पाउडर, इंडिगो पाउडर, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर, इन तमाम पाउडर्स का यूज डेफिनेटली किया होगा, लेकिन आज की वीडियो में जो ब्लैक पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ इसका शायद ही आपने यूज किया हो। ये जो पाउडर है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली ये आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन ये कोई डाई नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, हिना भी नहीं है, तो इंस्टेंटली आपके बाल कवर नहीं होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप अपने बालों को बुढ़ापे तक 60 साल की उम्र तक काला बना के रखना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस आपको 20, 25, 30, 35 साल के जब आप हैं तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप 60 इयर्स के हैं तो अभी तो आपके बहुत सारे बाल सफेद ऑलरेडी हो चुके होंगे, लेकिन अगर आप समय रहते अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप अपने बालों को 60 साल की उम्र तक काला बना के रख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, अगर हमें घर आज चाहिए तो हम आज ही बनाना शुरू करेंगे तो घर बन के नहीं तैयार होगा ना। अगर हमें आज घर चाहिए तो उसका जो प्रोसेस होता है आपको पहले करना होगा। तो उसी तरीके से बालों के साथ भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें तो उसका प्रोसेस आपको जब आप थोड़े से यंग हैं तभी करना होगा। बालों को काला बनाए रखने में बहुत ही पावरफुल है क्योंकि हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करने में भी कमाल की। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, लेकिन साथ में हेल्दी डाइट भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप सीरियसली जैसे मैंने बताया है मेरी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो तो आप देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट तो मैं करती हूँ लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट को मानते ही नहीं हो। अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला पाउडर शेयर करूंगी और इस पाउडर का यूज करके आप कंप्लीट हेयर केयर फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर केयर का पार्ट। बेसिक चीजें होती हैं जो हर कोई फॉलो करता है, तो उस हेयर केयर को आप इस पाउडर का यूज करके फॉलो कर सकते हैं। ये पाउडर कमाल का है। और इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो एक छिलका है। यह है अनार का छिलका, पोमीग्रेनेट का छिलका। देखिए, पोमीग्रेनेट का छिलका हमारे बालों के लिए कमाल का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देते बल्कि लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। अब जो दूसरा छिलका है यह है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका भी बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करते हैं, डैंड्रफ वगैरह को खत्म करने में ये दोनों जो छिलके हैं बहुत ही कमाल के होते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। इवन आप जब अनार छिलते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके जो हाथ हैं, नाखून हैं, काले हो जाते हैं। तो ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का होता है। और ये जो ऑरेंज का छिलका है इसे आमतौर पे हम लोग अपनी स्किन पे यूज करते हैं, लेकिन बालों में यूज करके देखिए आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लेनी है। कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है, बालों को रिग्रो भी करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है आंवला। मैंने यहाँ पे ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको पता ही होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा आयुर्वेदा में इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसे आप कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे अपने बालों में लगा के रखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई हिबिस्कस फ्लावर। देखिए, इसका हम लोग पाउडर प्रिपेयर करने वाले हैं, तो कोई भी चीज़ आप फ्रेश फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। या तो आप पाउडर लीजिए उनका या फिर उनको ड्राई फॉर्म में आप यूज़ करिए। तो हिबिस्कस भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है क्योंकि इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। अब इसमें आपको डालना है खस यानी वेतीवर। वेतीवर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कमाल की फ्रेग्रेंस होती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता और हमारे बालों से डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को ग्रो और रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। आपको कम से कम 5-6 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर विटामिन ई और बहुत सारा लेसिथिन होता है। बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हमारे बालों को एक्सटर्नली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। अब क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। एक बार जब हमारा पाउडर बन जाता है तो इस पाउडर को हम लोग स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप इसको
मतलब बार बार नहीं बनाना चाहते तो ये पाउडर आप ज़्यादा मात्रा में बना के रख लीजिए। और हमेशा आप किस तरीके से यूज़ करेंगे आगे मैं बताने वाली हूँ। इसका यूज़ करके सबसे पहले तो एक बहुत ही पावरफुल सा ऑयल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो ऑयल आपके बालों को रिग्रो भी करता है, लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑयल का बेस लेना होगा और इस ऑयल के बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलौंजी ऑयल, क्योंकि कलौंजी ऑयल हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से उन सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। देखिए जो ये कलौंजी ऑयल है ना, इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर डाल देना है और इसे इन्फ्यूज़ करने के लिए आपको धूप का यूज़ करना है। अगर धूप नहीं हो रही है तो छाँव में भी ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे धूप में अगर ये 10 दिन में इन्फ्यूज़ हो रहा है तो छाँव में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर जब भी आप लगाएं इसे 10-20 दिन के बाद ही लगाइए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इस ऑयल को लगाने से पहले मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही बार ऑयल को मैं स्ट्रेन करके नहीं रखती हूँ। जो पाउडर है ना ऑयल में मैं छोड़ देती हूँ। जितने दिन रहेगा ऑयल के अंदर ये पाउडर उतना ही ज़्यादा ऑयल इफ़ेक्टिव होता जाएगा। इसीलिए मैं इसे फेंकती नहीं हूँ छान के, उसी में छोड़ देती हूँ। जब भी मुझे ऑयल को यूज़ करना होता है थोड़ा सा छान के यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने अभी किया। और इस ऑयल को गुनगुना गर्म करके ही आपको लगाना है, तभी ऑयल के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज ऑयल के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो ना आपके हेयर फॉलिकल्स में जाते हैं ना ही हेयर क्यूटिकल में। लेकिन जब आप इसे गर्म कर देते हैं तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, इजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में ऑयल लगाइए। लगा के कम से कम 2 घंटे में छोड़ती हूँ, ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना हेयर वॉश करना है, लेकिन हेयर वॉश करने के लिए आपको इसी पाउडर का यूज़ करना है। तो मैंने ये पाउडर ले लिया 4-5 चम्मच के बराबर। अब इस पाउडर में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी हैं, और इस वीडियो में ना सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बालों को काला बनाने में ज़्यादा रोल होता है इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट की। अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी हो गई तो आपके जो बाल है ना समय से पहले ही सफ़ेद हो जाएंगे, या फिर जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया बहुत सारे बाल एक ही साथ सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। तो कॉपर की कमी को पूरा करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे आगे आप देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये पाउडर ले लेना है। पाउडर के बाद आपको यूज़ करना है रीठा। आप देख सकते हैं मैंने कितना रीठा यूज़ किया है। जब भी मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ मुझे ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना पड़ता है। अब में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेचुरल शैम्पू हमारे बालों को क्लीन ही नहीं करता। डिपेंड करता है कि आपने रीठा कितना यूज़ किया है। 5 रीठा यूज़ किया है तो 5 रीठा में आपके बाल बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे। अगर हैवी हेयर ऑयलिंग की है आपने, आपके बाल भी लंबे हैं, तो आपको एटलीस्ट 30 रीठा यूज़ करना पड़ेगा अपने बालों को क्लीन करने के लिए। तो नेचुरल शैम्पू में यही होता है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कितना रीठा आपको यूज़ करना है। कम रीठा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कम ऑयलिंग करनी चाहिए। और कैस्टर ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है, जो कि नेचुरल शैम्पू से उतना जल्दी वॉश नहीं होता। इसीलिए आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप कैस्टर ऑयल भी लगा रहे हैं तो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करिएगा। अब आपको क्या करना है, 2 चम्मच के बराबर यहाँ पे जटामांसी पाउडर यूज़ कर लेना है। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करती है, बहुत ही कमाल की होती है हमारे बालों के लिए। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है कपूर कचली, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कपूर कचली का यूज़ करने से इसकी जो फ्रेगरेंस होती है शैम्पू की, नेचुरल शैम्पू की, बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि देखिए जो मार्केट का शैम्पू आप खरीद के लाते हैं उसमें तो बहुत सारा परफ्यूम वगैरह होता है, जो बालों को नुकसान ही करता है, लेकिन बालों से अच्छी स्मेल आती है। लेकिन अगर आप नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। इसीलिए इसकी स्मेल को अच्छा बनाने के लिए कपूर कचली, वेतीवर, जटामांसी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है भृंगराज पाउडर। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, बालों को घना भी बना के रखता है। इसे 1 चम्मच के बराबर ही आपको यूज़ करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। देखिए जब हम लोग पाउडर बना रहे थे तभी मैंने फेनुग्रीक सीड का यूज़ किया था, लेकिन उतना सफिशियंट नहीं है शैम्पू के लिए। इसीलिए शैम्पू में आपको 4 चम्मच और फेनुग्रीक सीड डालना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को हमें भिगोना है लोहे के बर्तन में, क्योंकि लोहे के बर्तन में भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। और ट्रेडिशनली जितने भी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ होती हैं उन्हें आपको लोहे के बर्तन में ही बनाना चाहिए। इसीलिए लोहे के बर्तन में मैंने इसे भिगो दिया है और भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़िए। देखिए इसे आप बॉयल करेंगे ना, तो आप बॉयल करिए, ठंडा करिए, तुरंत यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन जब आप इसे भिगो रहे हैं, बॉयल नहीं कर रहे हैं, तो पूरा ओवरनाइट का आप टाइम दीजिए इसे, ठीक है।
तब जाके ये अच्छे से भीगेगा, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होंगे। तो अभी देख सकते हैं पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है कि इसे स्ट्रेन करना है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। उसके बाद हम लोग इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, फिर अपने बालों में इसे यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ज़रूर ऐड करना है। इससे क्या होता है कि हमारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है, और ये जो हमारी रेमेडी है इसका पूरा का पूरा फ़ायदा भी मिलता है हमारे बालों को। इसीलिए इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल दिया। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल स्पेशली हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। अब ये जो रेमेडी है ना, ये शैम्पू है बेसिकली, इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। और ये नेचुरल शैम्पू है तो इसे लगा के आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसे कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसे लगाने के बाद ही मैं घर का सारा काम करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और कोई काम नहीं है क्या हमें, तो देखिए आपको अपने हेड से काम नहीं करना है, सिर से काम नहीं करना है, बालों से भी काम नहीं करना है, हाथों से ही काम करना है ना। तो आप इसे लगा के बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप लगा लिए तो अब कहीं आप मूव नहीं कर सकते। और बालों में कमाल की शाइन आती है, बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब जो चीज़ मैं खाने पीने के लिए बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ है ये आमतौर पर हम में से कोई नहीं खाता, और ये है त्रिफला पाउडर। त्रिफला बेसिकली 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है, आंवला, बिविताकी, हरिताकी, और तीनों ही पाउडर्स मिलके हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ सबको बैलेंस करके रखते हैं, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते। त्रिफला के अंदर ये भी बेनिफिट होता है कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी देता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है ना अच्छे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, हमारे ब्लड में सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट रहेगा और हमारे बालों को मिलेगा। तो हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे, लंबे घने मजबूत काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को पूरी तरीके से खत्म करता है। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जिसे ओवरनाइट लगा के आपको छोड़ देना है अपने बालों में। ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ ड्रिंक्स भी मैंने शेयर किए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो अगर आपने भी मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करिए और अभी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा यार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।